व्हेन वी टॉक अबाउट द कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, राइट, इसके अंदर क्या क्या चीजें हमको ध्यान देते हैं, हमको ध्यान देना है अबाउट द एनवायरमेंटल एंड द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, ये दोनों चीजें रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ये कंडीशन से क्या करता है, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये दोनों कंडीशंस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहली बात क्या है, वाटर, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फूड और न्यूट्रिएंट में फर्क होता है। फूड वो चीज होता है जो हम कोई भी चीज हम जो खा सकते हैं उसको हम फूड बोलते हैं, बट न्यूट्रिएंट वो चीज होता है जो बॉडी को चाहिए। तो प्लांट के केस में न्यूट्रिएंट्स की अगर हम लोग बात करें, राइट, प्लांट के केस में अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट आर द न्यूट्रिएंट व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटी इन अ मोर क्वांटिटी। ठीक है, whereas the micronutrient they are required in the less quantity। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, लेस क्वांटिटी होता है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट आपका क्या होता है, आपका मोर क्वांटिटी में होता है रिक्वायरमेंट। ओके, इसके साथ ही साथ क्या होता है, इसके साथ ही साथ क्या होता है, आप ध्यान दोगे तो टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन नाइट्रोजन रेशो क्या डिनोट करता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशो बहुत एसेंशियल है। ठीक है, ये क्यों एसेंशियल है, बिकॉज ये डिटरमाइन करता है कि आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट है, क्योंकि प्लांट के मैक्सिमम जो कंपोनेंट है वो किससे बनते हैं गाइस, वो बनते हैं कार्बन और नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन इज एन मैक्रोन्यूट्रिएंट और कार्बन इज एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इनका रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ हम किसकी बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइट और ग्रोथ हार्मोन्स की। ग्रोथ हार्मोन्स में आपके क्या क्या आगे, ग्रोथ हार्मोन्स में आपके क्या क्या आगे, ऑक्सीजन आ गया, जिबरेलिन आ गया, साइटोकाइनिन आ गया, ठीक है, इथिलीन आ गया। ओके, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये सारे क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। इसी के साथ ही साथ हम इसकी बात करेंगे वाटर। वाटर भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, राइट, एंड इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। जब मैं प्रोटोप्लाज्म की बात करता हूँ, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है गाइस, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू द प्रोटोप्लाज्म, राइट। मतलब आपका जो न्यूक्लियस है, उसी न्यूक्लियस को अगर हमने सराउंड किया विद द सेल, तो सेल का जो साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मैं अगर कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा प्रोटोप्लाज्म, इन शॉर्ट सेल। ओके, तो ये होता है। अभी इसी के साथ क्या बोला गया है कि ये टर्जिडिटी मेंटेन रखता है। ठीक है, वाटर क्या करता है, टर्जिडिटी मेंटेन रखता है। सीधी बात है, अगर ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, तो ये क्या रहेगा, टर्जिड रहेगा, ठीक है, फूगा हुआ रहेगा। तो ये टर्जिड क्यों हुआ, ये टर्जिड इसके लिए हुआ बिकॉज इसके अंदर वाटर था, और वाटर इसके लिए क्या होता है, इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट, बिकॉज ये शेप डिसाइड करता है सेल का। ठीक है, एट द सेम टाइम इट एक्ट्स लाइक अ एक्वस मीडियम फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स मैंने बताया अभी जस्ट। ठीक है, माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट आर टर्म्ड एज माइक्रो एलिमेंट्स, whereas the elements which are required in more amount are termed as the macro elements, and these are considered as the nutrients. So what is the difference between food and nutrients? Anything that we can eat is food, and उसमें से जो चीज हमको चाहिए, जो बॉडी को चाहिए, जो लेता है बॉडी, राइट, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये बोथ क्या है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। इसी के साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर, राइट, विच रेंजेस बिटवीन द 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वो टेम्परेचर है जहां पे सबसे प्रॉपरली एक्टिविटी होती है। ठीक है, ऑप्टिमम मतलब क्या, परफेक्ट हम बोल सकते हो, जहां पे एक्टिविटी बेस्ट रहेगी। ऑक्सीजन चाहिए बिकॉज जितने भी आपके रेस्पिरेशन होंगे, बाद में आपका रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, उसके लिए ऑक्सीजन बोलते ना, इस बहुत रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए बहुत जरूरत है उसकी। लाइट अगर कंपेयर टू देखें, इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अगर मैं बात करूं प्लांट की और उसमें लाइट ही ना हो तो उसका कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज अगर जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात करें, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की बात करें, जो प्लूम्यूल निकलता है, राइट, जो रेडिकल निकलते हैं, राइट, जो प्लूम्यूल आपका जो शूट बनाएगा, रेडिकल आपका रूट बनाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये शूट बना रहा है, ये रूट बना रहा है, ये सारी चीजें, राइट, ये क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ
ग्रोथ ऑफ शूट एंड रूट। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा जो डिसाइड करेगा भाई कि किस डायरेक्शन में आपका शूट और रूट का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कंडीशंस फॉर ग्रोथ की बात करूं तो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है गाइस, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? सबसे पहले इंक्लूड होता है वाटर, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स में भी आपका क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स में भी आपका क्या होता है? दो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कौन कौन से? आपके माइक्रो और मैक्रो। उसके बाद क्या होता है? टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो होता है। ये डिटरमाइन करता है कि प्लांट का ग्रोथ एज वेल एज द सॉइल वो परफेक्ट है कि नहीं है। अगर कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो प्रॉपर है, राइट, तो क्या होगा? एवरीथिंग मेंटेन रहता है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, ये डिसाइड करता है कि कौन से डायरेक्शन में रूट और शूट का ग्रोथ होगा। लाइट, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बाकी सारे प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ हार्मोन्स, दिस आर द ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो हम लोग आगे देखेंगे। ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सब चीज काम करते हैं। ठीक है, वाटर मेंटेन क्या करता है? वो प्रोटोप्लाज्म मेंटेन करता है, मतलब सेल को मेंटेन करता है, कैसे? टर्जिडिटी को मेंटेन रख के। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक एक्वस मीडियम, राइट, एक्वस मीडियम भी एक्ट करता है। माइक्रो एलिमेंट, और माइक्रो एलिमेंट मैंने बता दिया। फिर देन ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये रेंज करता है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस में। ऑक्सीजन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो गाइस इतना क्लियर हुआ सबको, एवरीवन?